हमारे टीम बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी उन चीजों को जानकारी का जरूरत पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों को अगर बेहतर तरीके से सीख लें और समझ लें तो हमारे टीम के लिए और हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सही है कि नहीं है? तो आप सभी का ज्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं स्क्रीन पे कॉल करना चाहूंगा आज के हमारी चीफ गेस्ट, आज के हमारे मैडम। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस डॉक्टर सुनीता मैडम। वेलकम है मैडम आपको पैनल पे। मोस्ट वेलकम। स्क्रीन आप शेयर कर सभी दो को मैडम। मेरा नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, मैम, नमस्कार। मोस्ट वेलकम। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह गजरोला से। जी आप मैम। सबसे बार बार मोबाइल पे बात भी होती रहती है और सर के द्वारा, मैडम के द्वारा तो आते रहते हैं साथ साथ वीकली। तो आज शुरुआत हम करते हैं थोड़ी प्रोडक्ट की तरफ से, यानी कि कोई भी हम काम अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की मतलब फर्स्ट एड वाली नॉलेज तो जरूरी है जो होना। यानी कि हम अगर नॉलेज हमें नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें वो हमारी वीकनेस होती है, क्योंकि हम जिस पे काम कर रहे हैं ना तो वहाँ नॉलेज के साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो वही फायदा रहता है। हमें कहीं झुकना नहीं पड़ता, कहीं देखना नहीं पड़ता। और साथ साथ अगर हम प्लान दिखा रहे हैं तब भी हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कहीं पेशेंट के पास बैठे हैं तब भी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि फायदे तो यहाँ लिखे हुए हैं और सबको पता भी है हर प्रोडक्ट का क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या फायदे हैं। लेकिन अगर फायदे से आगे अगर कोई पेशेंट हमसे सवाल कर लेता है या कोई हमें लीडर हमसे बात कर लेता है तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो टाइम थोड़ा सा ना ज्यादा लेते हुए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पे शायद 5-7 मिनट 8 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं आराम से बात करते हैं तो उतना ठीक है। तो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा। सर, स्क्रीन शेयर होगी? जी मैम, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा हाँ, सा ये हो रहा है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जानकारी तो सबको है ही कि वेब वेब लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं, क्या काम करते हैं, और साथ साथ इसका प्लान है, रिजल्ट कितना अच्छा है, इनका कितना जबरदस्त रिजल्ट है, और जो इनकम प्लान है वो कैसा है, सबको जानकारी होती है। तभी उस चीज को देखने के बाद ही जो भी कोई ज्वाइन करता है उसी के बाद ज्वाइन करता है, तो उससे आगे थोड़ा सा बढ़ा जाता है। कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो हमें दो तीन चीज की जरूरत सबसे मेन होती है। एक तो जो यहाँ फायदे लिखे हुए हैं उन फायदों को हमें, ये समझो कि कैटलॉग में देख के नहीं बोलना है, कहीं भी वहां हमें जवाब याद होना चाहिए। मान लिया कैटलॉग है, हम उसको अगर दिखाएंगे, कहीं बात करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। कहीं भी हम जब प्लान दिखाते हैं ना तो वहां हमें जो फायदे यहाँ लिखे गए हैं, हर प्रोडक्ट जो है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो जो ये फायदे लिखे गए ना सब टोटल हमें जवाब याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सामने किसी को प्लान भी दिखा रहे हैं तो मान लिया ये हमारी कैटलॉग है, हम सबसे पहले अगर इम्यून वेदा पे जाते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि हम ऐसे, हम अगर कैटलॉग को सामने रख के दिखाते हैं, हम खुद उसको देखते हैं तो सामने वाले की नजर हम पे होती है, फिर कैटलॉग पे नहीं। वो देखेगा नहीं, फिर सुनेगा, सुनेगा तो कम सुनेगा। देखने से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, रिजल्ट मिलता है, और कुछ ना कुछ ऐसा आंखों से कुछ चीज जो हमें नोट हो जाती है ना, वो हमें हमेशा याद रहती है। कभी कभी कानों से सुनी हुई चीज याद नहीं रहती है। अगर हमें फायदे सारे यहाँ पे लिखे हैं तो हम सामने वाले को ऐसे प्लान दिखाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें हमें उसकी तरफ देखना है और प्रोडक्ट को उसको बताना है। इससे क्या होता है कि हम उसकी तरफ अगर देखेंगे तो वो हमारी तरफ देखेगा तो उसके कान भी सुनेंगे। तो इसलिए नंबर वन फायदे यहाँ पे हमें जवानी याद रखने हैं, समय से हमें चलना है। तो बढ़ते हैं उससे आगे। सर, शुरू करें क्या?
जी मैं मेरा वो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था क्या? जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है मेरा। आ गया। आ गया था ना? ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी सर मैम। जी अभी आ गया था अपना जो भी प्रोडक्शन। आ गया था फिर क्या? जी ठीक है तो मैम, जी शुरू। मैं फिर से हाँ, शेयर कर देता हूँ। कोई ओके नहीं, मैम। कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा जो है, सबसे पहला ही नहीं, वैसे सबसे पहला भी आखिरी भी सब बराबर होते हैं। सबका रिजल्ट बहुत नंबर वन का रिजल्ट है। हर प्रोडक्ट लाजवाब है, रिजल्ट सबके फर्स्ट क्लास है। सब यूज करने के बाद ही मैं इनके बारे में आज की डेट में बताना शुरू कर रही हूँ और बताया भी है। तो सभी का रिजल्ट है, लेकिन जो सबसे पहले लिखा गया यहाँ कैटलॉग में जो सबसे पहला है वो है इम्यून बेदा रस। इम्यून बेदा रस के जो फायदे यहाँ पे लिखे गए हैं मैं आपको बताऊं, वो जुकाम, गैस, खुजली, सर दर्द, भूख न लगना, एलर्जी, टीबी, अस्थमा व पाइल्स आदि में सहायक है। तो ये फायदे तो यहाँ लिखे गए हैं कि इतने फायदे ये इम्यून पैदा करता है। लेकिन अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे, ये सामने वाले का हमारे से सवाल होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इसमें जो इतने सारे यहाँ फायदे चल लिखे रहा हैं, तो है चल रहा है। हाँ हमारा भी देखना बहुत जरूरी होता है। हाथी से हाँ हाँ जी जी जी। हो ले ले। सर आवाज आ रही है ना? ठीक। तो इम्यून बेदा रस में ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं, ऐसा क्या इसमें डाला गया है जो इतने सारे यहाँ फायदे लिखे गए हैं और वो काम करते हैं? तो हम देखते हैं कि सबसे पहली औषधि उसमें क्या है। सबसे पहली औषधि इम्यून बेदा रस में नोनी। तो नोनी के बारे में हम बताएं, नोनी एक ऐसा फल है जिसके यूज करने से बॉडी का ब्लड साफ होता है, हमारे हृदय और नसों को ताकत देता है और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। अगली औषधि इसमें एलोवेरा, यानी कि घी ग्वार, ग्वार पाठा जिसको बोलते हैं। अगर इसका हम नियमित से सेवन करें ना तो पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, पेट की गर्मी शांत होती है, हर अंग के जो अंदर की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसकी चिकनाई बनाए रखने का ये काम करता है। अगली ओर देश में त्रिफला, जो वात पित्त कफ जिस पर आयुर्वेद आधारित है। जब हम इसे देते हैं तो ये तीनों को संतुलन में बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे त्रिफला पेट को साफ करता है और कब्ज को दूर करता है। अगली औषधि इम्यून बेदारस में कुमकुम। ये औषधि स्त्रियों के आंतरिक एवं प्रजनन अंग संबंधित बीमारियों पर, जैसे लिकोरिया, अनियमित मासिक स्राव, गर्भाशय के लिए रामबाण औषधि है ये। इसलिए रिजल्ट में ये देखा गया है, जिसको हमने दिया है, किसी लेडीज को इम्यून बेदार दिया है ना, तो उसको लिकोरिया और मासिक स्राव में भी आराम मिला है। अगली औषधि इसमें तुलसी लीफ, यानी तुलसी की पत्तियां। अच्छी तरह हम समझ सकते हैं तुलसी का कार्य हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देना है और हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। अगली औषधि इसमें जिंजर, यानी अदरक। बहुत ही काम की चीज है अदरक। चाय में अगर इसे हम डालते हैं तो टेस्ट बन जाता है। पाउडर बनाकर दूध से फन की अगर इसका हम लेना तो हमारी बॉडी का दर्द खत्म होता है। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद लेडीज को गरम गरम दूध से अगर इसकी फंकी दी जाती है तो उसका दर्द भी खत्म होता है। उसको जचपन, यानी कि बच्चा होने के बाद जो उसका 1 सवा महीने का टाइम रेस्ट का होता है, परहेज का होता है, उसको वो सुधारता है, यानी उसको दर्द नहीं बनने देता हमेशा के लिए। अगली औषधि इसमें गिलोय। गिलोय एक बेल के रूप में दी जाती होती है, जो कि किसी भी पेड़ के सहारे ऊपर तक टिकी रहती है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीविटामिन का कार्य करती है और हमें ताकत मिलती है। जब हम इसे, अंग्रेजी दवाइयां नहीं थी ना, तो भयंकर से भयंकर बीमारियां काढ़ा बनाकर ही ठीक की जाती थी। डेंगू और कोरोना काल में भी गिलोय का काढ़ा बना बनाकर पीस पीस कर लोग घरों में ही ठीक हुए, डॉक्टर के पास नहीं गए। अगली औषधि इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण का कार्य करती है। इसके सेवन से सर्दी खांसी जैसी बीमारियां पास नहीं आती हैं। अगली औषधि इसमें पुनर्वा। पुनर्वा एक ऐसी औषधि वाला नया पौधा है जिसका कार्य हमारी पूरी बॉडी पर है। लीवर की सूजन, पीलिए पर, गुर्दे पर, जोड़ों के दर्द पर, अस्थमा में, स्किन में, हर जगह पूरी बॉडी पर इसका काम काम है। मतलब इस औषधि के सेवन से हम स्वस्थ तो रहेंगे ही, मगर एक्टिव भी दिखेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहते जरूर सुना होगा कि भाई आपकी उम्र कितनी है, बहुत जवान लग रहे हो, कम लग रही है उम्र आपकी। कारण यही है कि वो लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं और उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं पुनर्वा जैसी औषधियां उनको सहायक के रूप में कार्य करती हैं। हम फील्ड में काम तो कर ही रहे हैं, इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें। स्वस्थ और एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी समझ लो कि हमें
सामने वाला खुद यही ना कह दे हमें कि आप कम से कम आप तो ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर हम किसी को बीमारी के ठीक करने के बारे में उसकी गारंटी ले रहे हैं, उसको विश्वास दिला रहे हैं कि आप यहाँ से ठीक ठीक हुई, और जो बीमारी उसको हम बता रहे हैं सामने वाले को हमारे अंदर नजर आ रही, तो यही बोलेगा कि पहले खुद तो ठीक हो जाओ, और वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। इम्यून वेदा इसलिए 10 ml डेली लेना बहुत जरूरी होता है, खुद के लिए भी अपनों के लिए। अगली ओर इसमें मुलेठी। मुलेठी का इस्तेमाल तरह तरह से किया जाता है, जैसे गले के लिए किया जाता है, आवाज बैठने पर किया जाता है, इसको चबाया जाता है। अगली ओर इसमें एप्पल एस्टेट यानी सेब का सख्त मिला है इसमें, जिसमें हमारी कमजोरी दूर होती है। अब आप एक बात बताएं, इम्यून वेदा रस में 11 औषधियां जो एक से एक बढ़कर हैं, और जो यहाँ फायदे लिखे गए उन पर कार्य करती है। तो क्यों हम इन बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बस कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सा हम इसको प्रोडक्ट साथ में देंगे वो देखना होता है। जैसे इम्यून वेदा रस में जुकाम के लिए बताया गया है, तो जुकाम के लिए इम्यून वेदा के साथ हम तुलसी लगा सकते हैं। गैस के लिए इम्यून वेदा के साथ हम गैसोवेदा पाउडर या रस लगा सकते हैं। कहीं खुजली, एलर्जी, दाद या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो उसको हम इम्यून वेदा रस के साथ में एलर्जी वेदा लगा सकते हैं। और कहीं जख्म, दाद टाइप कुछ ऐसी परेशानी है तो उसको डेंटो वेदा को नारियल के तेल में मिलाकर उसको हम लगा सकते हैं मेडिकल से, कहीं भी कोई एलोपैथिक क्रीम के लिए ना बताएं। आगे सर दर्द में हम इम्यून वेदा के साथ नोनी लगाएं। किसी को हेडेक है, सर दर्द बना बना रहता है, आधे सिर का दर्द रहता है, तो वहाँ नोनी इम्यून वेदा काम करेंगे। कहीं दिमाग का दर्द है तो वहाँ ब्रेन जरूर लगाना पड़ेगा। टीबी और अस्थमा में नोनी, कफ और तुलसी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इम्यून वेदा के साथ में। पाइल्स में हम इम्यून वेदा के साथ पाइलोवेदा लगाएं। पाइलोवेदा को घर के मीठे दही में देना होता है सुबह शाम खाली पेट। और अगर किसी को लीवर की समस्या, भूख नहीं लग रही, तो साथ में इम्यून वेदा के लीवर लगाना पड़ता है। गर्भवती को डीएचए के साथ मैंने इसमें दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। वजन घटाने के लिए जो मेरा अनुभव मैं आपको बता रही हूँ, वजन घटाने के लिए इम्यून वेदा मैंने ओवियो रस और कैप्सूल के साथ लगाया, और एलर्जी वाले पेशेंट को एलर्जी वेदा के साथ दिया। बुखार के पेशेंट को लीवो और फीवो के साथ दिया। सभी का बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। इसकी डोज हमें बड़ों को 10-10 ml खाने के बाद गुनगुने पानी से देनी है, और कोई छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, 15 साल के, तो 5-5 ml ही काफी होता है। परहेज में हम इनको केवल थोड़ा चिकनाई, चावल, ठंडी चीजों का परहेज बताएंगे, और सभी को हम दे सकते हैं। इम्यूनिटी पे काम करता है, इम्यूनिटी इसमें बनी रहेगी। साथ साथ जो यहाँ फायदे लिखे गए हैं उसी के कॉम्बिनेशन से, यानी फायदे हमें देखने होते हैं, क्या फायदे लिखे गए हैं। उस तो पेशेंट अगर सामने बैठा हो तो उसको नोट यही करना होता है कि वो क्या बोल रहा है, जिस बीमारी को बोल रहा है उसको कैच करो। इम्यून की जरूरत है, इम्यून लगाते, साथ में जो बीमारी बता रहा है सहायक के रूप में, तो सहायक के रूप में हम उसे प्रोडक्ट इम्यून वेदा के साथ लगा सकते हैं। पानी की मात्रा हर प्रोडक्ट में ही ज्यादा बताई जाए, क्योंकि जितना पानी पिया जाएगा उतनी ही जल्दी हमारी बीमारियां शरीर से बाहर निकलती हैं। सर नेक्स्ट वज्रवेदा रस सामने ही है, बताती हूँ। अगला प्रोडक्ट हमारा वो है वज्रवेदा रस, जिसके फायदे नसों के ब्लॉकेज को खोले, लकवा, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सेक्स पावर, नपुंसकता आदि में सहायक है। तो देखना इसमें भी यही है कि ऐसा क्या क्या औषधि इसमें है जो इम्यून वज्रवेदा यहाँ पे इतना जबरदस्त काम कर रहा है, और ऐसी ऐसी बीमारियां लिखी गई हैं जो लाइलाज हो जाती हैं। तो सबसे पहली औषधि इसमें शतावरी। शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी वाला पौधा है जिसे नींद ना आती हो, सेक्सुअल संबंधित और स्वपन दोष में, शारीरिक कमजोरी में इसका उपयोग किया जाता है। अगली औषधि इसमें गोखरू। आयुर्वेदिक पौधा है, कहीं भी उगाता है, मोटा कांटा होता है, बेढंगा सा दिखने वाला ये पौधा बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इसका कार्य सीधा किडनी पर बहुत ज्यादा है। जैसे किसी का सीरम क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ होता है, रिपोर्ट में लिखा होता है सीरम क्रेटिनाइन, मात्रा उसका लेवल कितने से कहाँ तक होना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वज्रवेदा वहां दे सकते हैं। पेशाब किसी को रुक रुक कर आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी गदूद अगर बढ़ गए, तो वहां गोखू औषधि बहुत जबरदस्त काम करती है। इससे अगर लेडीज भी सेवन करती है तो उसकी स्वेलिंग खत्म होती है। अगली औषधि इसमें कपिकाची यानी पोंछ के बीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इस औषधि का सीधा असर नर्वस सिस्टम पर है, लेडीज के ओवम और जेंट्स के इस स्पर्म पर कार्य करती है। आपको हम बताएं,
लेडीज के ओवम और जेंट्स के स्पर्म मिलने पर ही बच्चा बनता है। जिसके बच्चे नहीं होते उनको यह औषधि दी जाती है, क्योंकि यह औषधि सेक्सुअल वाले हार्मोन्स और अंडे वाले हार्मोन्स पर दोनों पर कार्य करती है। अगली औषधि नटमेग यानी जायफल। इसका उपयोग पूजा घर में तो किया ही जाता है, मगर मर्दाना ताकत पर इसका विशेष रोल है। अगली औषधि इसमें अकरकरा। यह औषधि सीधा नसों पर कार्य करती है, जैसे साइटिका पेन, मिर्गी, लकवा, पैरालिसिस, और साथ साथ जेंट्स में भी इसका मुख्य रोल है। ध्यान से सुने, ऐसे लोग भी मिलेंगे फील्ड में जो लोग एलोपैथिक कैप्सूल का सहारा लेते हैं। यानी हो सकता है शादी से पहले से ही वो कैप्सूल का सहारा ले लेके कहीं जाते हैं, बाद में यूज करते हैं, और एलोपैथिक कैप्सूल बहुत लंबे समय से खा रहे होते हैं, तो वो लोग बेकार हो जाते हैं और आगे चल के कैप्सूल भी उनको कोई काम नहीं करता है। तो वहां ये औषधि अकरकरा औषधि का जबरदस्त रिजल्ट है, रामबाण का कार्य करती है। ऐसे लोगों को हम बचबेदा देंगे तो अकरकरा औषधि की वजह से ऐसे बच्चे, लेडी, जेंट्स सब ठीक होंगे। अगली औषधि जिनसेंग। यह एक पुरुष शक्तिवर्धक पौधा है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वृद्धि करता है और शारीरिक मानसिक थकान को दूर करता है। अगली औषधि इसमें केसर, जाना पहचाना नाम है, घरों में यूज भी किया जाता है। इसके यूज करने से सर्दी खांसी में आराम तो मिलता ही है, लेकिन केसर को अगर हम 1 ग्राम अपनी डेली डाइट में लें, शामिल करें, तो स्किन के कैंसर से भी बचा जा सकता है। जो लोग केसर 1 ग्राम अगर डेली लें, अगर घरों में कोई ऐसी शिकायत है, उसको किसी को कैंसर पीढ़ी दर पीढ़ी भी अगर रहा है, किसी को पुरानी पीढ़ियों में रहा है, किसी को स्किन का कैंसर, तो वो अगर इसको ले रहे हैं केसर को, तो उनको नहीं होगा, उनके ब्लड से वो कीटाणु निकल जाएगा। अगली औषधि इसमें अश्वगंधा, शारीरिक कमजोरी को दूर करती है औषधि और इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगली औषधि इसमें सफेद मूसली। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग हम सेक्स पावर बढ़ाने में किया जाता है। सेक्स पावर के साथ साथ गठिया, डायबिटीज, यूटीआई इंफेक्शन यानी पेशाब का इंफेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली औषधि है कुलिंजान। कुलिंजान ग्लैंडों पर कार्य करती है, जैसे गले की ग्रंथि, यानी गले में जो ग्रंथि होती है, बढ़ जाए, गला बढ़ जाता है आगे तो गांठ बढ़ जाती है। डिम्ब ग्रंथि, ओवरी, अंडेदानी, बॉडी में कहीं भी चर्बी की गांठें, यानी सर से पैर तक बॉडी में कहीं भी गांठें बन जाती हैं, उभार आ जाता है, चर्बी की गांठें बन जाती है, उनको कहा जाता है। और डिम्ब ग्रंथि यानी नलों की गांठों पर तो रिजल्ट आप मतलब बहुत से पेशेंट ऐसे मैं डाल चुकी हूँ, सब देखा ही होगा कहीं ना कहीं। अगली औषधि इसमें बिदारी खंड। यह औषधि बेल की तरह होती है जो इन्फेक्शन को खत्म करती है। आगे इसमें क्लोव मतलब लौंग, सभी जानते हैं रसोई घर में, पूजा पाठ में, दांत दर्द में और वगैरह वगैरह कहीं भी यूज इसका किया जाता है। अगली औषधि इसमें गोंद पटेट। गोंद पटेट ठंडी तासीर वाला, जो पेट की गर्मी को शांत करता है और ठीक रखता है। आगे इसमें तेज, जो पेट की सभी समस्याओं पर कार्य करती है औषधि। आगे इसमें त्रिफला, जो इम्यून वेदा में भी बताया गया है कि वात पित्त कफ तीनों पर कार्य करता है, पेट को ठीक रखता है, किसी भी बीमारी में से अगर दे तो सहायक के रूप में कार्य करता है। आगे इसमें एलोवेरा, हमारे अंदर की हर अंग की झिल्ली में चिकनाई बनाए रखने का काम एलोवेरा का है, जिससे पाचन क्रिया ठीक रहती है और हमारी झिल्ली में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। आगे इसमें मोती भस्म। मोती भस्म डिप्रेशन, तनाव, मिर्गी का दौरा, म्यूकस मेम्ब्रेन पर कार्य करती है। दिमाग, यानी कि जिस झिल्ली में कवर रहता है, हमारा जो दिमाग है जो झिल्ली में कवर रहता है ना, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसकी सूजन को ये भस्म खत्म करती है। यानी कि दिमाग की झिल्ली में अगर सूजन आ जाए ना, तो वहां हमारा दिमाग चकराने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, और ज्यादा दिक्कत आने पे तो ये समझो कि बस भूल, इंसान किसी को भी याद नहीं रखता है, कोमा तक में चला जाता है। आगे इसमें बंग भस्म। बंग भस्म एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग सेहत संबंधित किसी भी कमजोरी पर किया जाता है। आगे इसमें लोह भस्म। लोह भस्म मतलब आरबीसी बढ़ाना, खून की कमी को दूर करना, शारीरिक मानसिक कमजोरी दूर करना, बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करे, नई सेल्स बनाए, जिससे शरीर के अंदर अगर कोई पुरानी से पुरानी बीमारी जैसे हृदय कैंसर का कीटाणु, मस्तिष्क की नसों पर स्वेलिंग, तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां सब इससे ठीक हो जाती हैं। आगे इसमें रस सिंदूर। रस सिंदूर एक ऐसी औषधि है जो वात पित्त कफ द्वारा हमारे मुंह से लेकर एनस तक जितने भी अंग हैं, सभी की मेम्ब्रेन
में जो कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाते हैं उन्हें खत्म करती है। एक बात हम आपको बताएं, किसी भी मेम्ब्रेन यदि जिस अंग की मेम्ब्रेन में अगर इंफेक्शन आ जाए तो आगे चल के वही बड़ी बीमारी बनती है। यानी जैसे लीवर का कैंसर अगर किसी को है तो देखा जाएगा पुरानी हिस्ट्री में तो लीवर की जो अंदर की झिल्ली होती है उसी से शुरुआत होती है किसी भी अंग में कैंसर अगर होता है। अगली ओर जी इसमें शुद्ध शिलाजीत। शुद्ध शिलाजीत एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। शिलाजीत को मर्दाना ताकत के लिए नहीं माना जाता बल्कि शरीर में रक्त की कमी को दूर करने के साथ साथ कई बीमारियों पर भी कार्य करता है। यह पौष्टिक बलवर्धक रक्तवर्धक की उत्तम औषधि है। अब आप एक बात बताएं, इतनी सारी यानी 21 औषधियां कौन कौन सी क्या क्या काम करती हैं सब आपने सुन चुके हैं। बस ये देखना है कि बाकी कौन कौन सी बीमारियों में क्या हम इसमें लगा सकते हैं यानी प्रोडक्ट को सहायक के रूप में क्या कर सकते हैं, कौन सी बीमारी में और साथ में वज्रवेदा के साथ में वो क्या लगाएं। जैसे नसों की ब्लॉकेज के लिए हम वज्रवेदा के साथ नोनी वेदा लगाएंगे। लकवे के लिए वज्रवेदा के साथ नोनी और ब्रेन लगाएंगे। कमजोरी शरीर के लिए अगर है तो वज्रवेदा के साथ इंद्रियन वेदा लगाएंगे। मानसिक कमजोरी के लिए वज्रवेदा रस के साथ में ब्रेन वेदा लगाएंगे। और सेक्सुअल पावर के लिए हम वज्रवेदा के साथ इंद्रियन वेदा लगाएंगे। नपुंसकता जिसका स्पर्म कम है, डाउन है या फिर नहीं है, बच्चे नहीं है, कमजोरी है या वो मतलब इंसान कमजोर है अपने पार्टनर के लिए तो वहां वज्रवेदा रस के साथ वज्रवेदा कैप्सूल वज्रवेदा ऑयल और इंद्रियन वेदा लगेगा। उस समय की बात है कि पेशेंट अगर सामने ज्यादा गरीब है क्या है तो हम शुरुआत से एक दो प्रोडक्ट दे के देख सकते हैं वरना पूरा नुस्खा तो यही है। अब मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। पैरालिसिस का पेशेंट ठीक हुआ, चर्बी की सिस्ट खत्म हुई, बॉडी से ओवरी से सिस्ट खत्म हुई वज्रवेदा और गायनिक नोनी वेदा से। बांझपन जिसको था वज्रवेदा नोनी गायनिक से ठीक हुआ। साथ में सिस्ट अगर है तो स्कल वेदा कैप्सूल जो इसका है वेद वेदाई वही हमने लगाया। आजकल जिसने स्कल वेदा ने खूब चल रहा है, पूरी कंपनी में बिल्कुल धूम मचा रखी है। फैलोपियन ट्यूब यानी नले बंद थे लेडीज के, वो आपने वीडियो देखी होगी, उसको बस नोनी और गायनिक से ही खुले थे। मात्र 3 महीने में उसको गर्भ फैल गया था। आज की डेट में उसके पास बच्चा है। जिनके केस ऐसे कि साल 2 साल 3 साल शादी को हुए हो गए थे, वज्रवेदा के साथ अकेला गायनिक लगाने से बहुत से रिजल्ट मिले हैं। और आगे बच्चों के बारे में मैं आपको बताऊं जिसके साथ बहुत से पेशेंट इस समय टीम में चल रहे हैं। जो बच्चे कुपोषण का शिकार, जो बच्चे बोलते नहीं, सुनते नहीं, लंबाई नहीं है, खाने पीने का उन्हें ध्यान नहीं है, सुसु पोटी का उन्हें कोई ध्यान नहीं है, यानी कि वो बच्चे एक तरह से कुपोषण का शिकार माने जाते हैं। और वो बच्चे कुछ तो किसी कॉम्प्लिकेशन से हो जाते हैं। मान लिया किसी बच्चे को साल भर का है, 6 महीने का है, उसको बुखार आ गया, दिमाग में बुखार आ गया, उसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं, हमेशा जिंदगी बेकार हो जाती है कल की दीवार से। और कुछ बच्चे अपनी माँ के गर्भ से ऐसे आते हैं कि उनको अपना होश ही नहीं है और पूरी जिंदगी जी जाते हैं। ऐसे बच्चों को वज्रवेदा लगाया जाएगा लेकिन साथ में नोनी ब्रेन और किस्ट भी दिया जाएगा। मात्रा उनकी उम्र के हिसाब से दी जाएगी, वो तब पेशेंट देखा जाता है तभी बताया जाता है। और ऐसे पेशेंट कई पेशेंट चल रहे हैं जिनको चारों प्रोडक्ट चल रही हैं और कुछ पेशेंटों को रिजल्ट भी मिल रहा है, आराम है, पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। और अगर किसी बड़े को हम देते हैं तो मात्रा इसकी 5 ml रात को दूध के साथ दी जाएगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम में 10 ml देनी है। नपुंसकता में 5 ml सुबह रस लेना है, कैप्सूल रात को देना है, ऑयल की मालिश करवानी है, साथ में इम्यून वेदा भी लगा सकते हैं। किसको नहीं देना है वज्रवेदा के बारे में सिर्फ एक लाइन आप लिख लीजिए, याद रखना। वज्रवेदा किसको नहीं देना है? हार्ट पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है। कोई हार्ट पेशेंट है बिल्कुल उसको नहीं देना है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट नहीं है कि ये कहता है कि हमारा बीपी बढ़ा रहता है, चेकअप करा लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है और परेशानी हमें ये है और वज्रवेदा से ठीक होगी, तो उसको हम बीपी बढ़े हुए को बीपी की टैबलेट के साथ दे सकते हैं। गर्भवती को नहीं देना है। और जिस लेडीज की अभी, जिस लड़की की अभी एमसी शुरू नहीं हुई है, यानी 10 11 साल 12 साल इस तरह की उम्र है, तो गायनिक के लिए नहीं देना। हालांकि बच्चों में चला जाता है कम मात्रा में जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं,
लेकिन जिस लड़के की अभी एनसी शुरू नहीं हुई है उसको नहीं देना है, और जिस लेडीज की पीरियड अभी बंद हो गया उसको नहीं देना। यानी 4 लोगों को हमें वजवेदा नहीं देना है। नंबर 1 हार्ट पेशेंट, नंबर 2 गर्भवती, नंबर 3 जो लेडीज जिस लड़की की अभी पीरियड शुरू नहीं हुआ है और जिस लेडीज की एमसी बंद हो चुकी है वहां नहीं देना। ऐसा है वजवेदा का रिजल्ट भी, क्योंकि जितना हमने बताया उससे ज्यादा इसमें रिजल्ट मिला है, लेकिन ज्यादा बातें करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए वजवेदा को लिखे गए फायदों में हम जो जो साथ में प्रोडक्ट लगाते हैं वहां आराम से दे सकते हैं। 100% रिजल्ट है। बस ध्यान यही रखना है कुछ बातों पर कि कहाँ नहीं देना। अगला प्रोडक्ट हमारा कार्डियोवेदा रस। कार्डियोवेदा रस के जो यहाँ फायदे हैं तो हृदय की क्रिया को चलाने, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक है। यानी ये हार्ट पे काम करता है। तो देखना है कि हमारा हार्ट जो अनमोल है, जिस अकेला है, जिसका कोई जो जिंदगी और हमें एक मतलब हमें जिंदगी हमारी बनाए रखता है, हमारा एक इंजन का काम करता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा क्या क्या उसमें औषधियां हैं जो यहाँ इतने सारे फायदे लिखे गए हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारी हृदय को ठीक रखता है। सबसे पहले औषधि इसमें गूगल एस्टेट। गूगल को गूगल के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसे पौधे की राल है, यह रक्त को शुद्ध करके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालती है और भी कई बीमारियों पर कारगर है। अगली और जिसमें एलोवेरा रक्त, बार बार इसका जिक्र आ रहा है। इतना इसका कार्य है जो हमारी हर अंग की चिकनाई बनाने का है, कि काम ही इसका ऐसा है, तो बार बार ये उसी औषधि में डाला गया है, उसी प्रोडक्ट में डाला गया है। अगली औषधि इसमें अर्जुन छाल। अर्जुन की छाल हृदय की विशेष औषधि है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय को मजबूत करती है। अगली औषधि इसमें दालचीनी। दालचीनी का उपयोग मसालों के रूप में भी किया जाता है, मगर हिचकी, सर दर्द, भूख न लगना के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल व फैट दोनों पर कार्य करती है। अगली औषधि इसमें जटामासी, यानी मस्तिष्क या सिर से जुड़ी समस्याओं पर जटामासी औषधि रामबाण का कार्य करती है। जैसा कि इसके नाम से एहसास हो रहा है, जटा मतलब सर के बाल, तो वहां यह औषधि जटामासी यानी सिर पर काम करती है। आयुर्वेद की स्पेशल औषधि दिल की तेज धड़कन, बीपी हाई, घबराहट और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में विशेष लाभकारी है। आगे इसमें त्रिफला, जो पेट गैस का वायु विकार को दूर करती है। आगे इसमें अशोक छाल। अशोक की छाल पूरे हृदय को ताकत देती है, स्वस्थ रखती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। खून में अगर क्लोट यानी कचरा आ जाए तो बहाकर हृदय की नली को साफ करती है। अब आप एक बात खुद सोचें, कार्डियोवेदा रस में इतनी सारी औषधियां जो हमारे हार्ट को क्लीन करके स्वस्थ रखने वाली हैं, और हमारे यूज करने से अगर हमारी हार्ट इससे जो प्रेशर बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी स्थिति में लाएगा कि वो शांत रहे। यानी अटैक का खतरा हमारा टल जाता है, नहीं होता है। हमारा हार्ट जब साफ रहेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा, तो वहां हम इसको ले सकते हैं। हार्ट के लिए स्पेशल है। और अगर एक चीज बस हम इसके बारे में बताएंगे कि किसको नहीं देना है। अगर किसी का हार्ट 50% से ऊपर ब्लॉकेज आया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो वहां प्लीज तब तक ना दें जब तक डॉक्टर पेशेंट को ये ना कह दे कि आप ये एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहें, ठीक रहेंगे, आपको कोई खतरा नहीं है, वहां इसे दे सकते हैं। मगर सावधानी से बोले कि आप जो दवाई खा रही हैं टाइम से लेते रहें, साथ में कार्डियोवेदा लें। ये कोई दवाई नहीं है, आपको हार्ट के लिए आयुर्वेद से बनाई रस है, किसी भी कमी की पूर्ति करेगा, और मेडिसिन के साथ साथ देने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। बहरहाल आपको पेशेंट से ऐसे बात करनी है, जो कुछ आगे गड़बड़ भी किसी वजह से हो जाए तो वहां कोई निशाने पर हम ना रहें। और ध्यान रहे पेशेंट के घर वाले भी कार्डियोवेदा अगर हम कहीं दे रहे हैं और हार्ट पेशेंट है तो साथ में रहें। जनरली देखा ही जाता है कि साथ में क्या क्या दे। किसी का अगर बीपी कम है, घबराहट है, थकान, चेकअप अगर कराया है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कार्डियोवेदा के साथ हम उसमें नोनी लगा सकते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो कार्डियोवेदा के साथ इम्यून, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कार्डियोवेदा के साथ ब्लास्टवेदा और गैसोवेदा जरूर लगाएं, चाहे पाउडर ही लगाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पेशेंट का ओवरवेट है या
पेट की शिकायत रहती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो वहाँ कभी कभी हार्ट पेशेंट नहीं होता पेशेंट, लेकिन किसी किसी कभी कभी वायु विकार से उसको अटैक पड़ जाता है। तो अगर गैस को पाउडर भी लगा हुआ होगा ना, तो वहाँ उसको ये परेशानी नहीं आएगी, हल्कापन महसूस होगा और हार्ट की स्थिति से बच सकता है। परहेज इसमें चिकनाई बंद करनी पड़ेगी, पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, केवल दो ही बातें बताई जाती हैं। मैंने अनुभव अपने आप को बताती हूँ, बहुत सारे पेशेंटों को दिया। आज की डेट में अगर खुद से लेकर, आज की डेट में ऐसे पेशेंट है जो खुद भी लेकर जाते हैं खत्म होने पर। मगर एक पेशेंट की बात सिर्फ बताऊंगी। मेडिसिन कई साल से ले रहा था, मुरादाबाद के डॉक्टर का हार्ट उसका पेशेंट बताया था, उसको बीपी बढ़ा हुआ रहता था, घबराहट, पल्स बढ़ी, थकान, पसीना, बहुत सारी परेशानियां, जो काम भी नहीं कर पाता था। कार्डियो वेदा उसको दिया। वो पहले अपनी वाइफ की दवाई लेने आया था सिस्ट की। जब सिस्ट खत्म हो गई, यहाँ बैठते बैठते उसने और भी पेशेंट देखे, तो अपनी परेशानी बताई, कार्डियो लिया। 1 महीने में उसको कोई आराम नहीं मिला। दूसरे महीने उसकी दवाई भी छूटी और चारपाई भी छूटी। तीसरे महीने वो फिट हो गया। 5-6 महीने लगातार यूज करने से आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं, कोई परहेज नहीं, और घर में अपने खेतों पर खूब काम करता है। इससे ज्यादा और मैं कुछ क्या इसमें बताऊं कि जो पेशेंट दवाई खा रहा था कई हजारों महीने की, आज वो अकेले कार्डियो वेदा रस से बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। हार्ट प्रॉब्लम से अगर इसको हम किसी को बचाना है, तो बस यही कहना चाहूंगी कि फील्ड में हम भी अपने खुद के लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने लिए बताना चाहती हूँ कि उल्टा सीधा खाना पीना, हम जब हवा प्रदूषण, जब कुछ भी हम बाहर से जब अंदर आते हैं ना, घर आते हैं, तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन लेकर आते हैं। तो अगर घर आकर केवल 10 ml से ही गर्म पानी से अगर हम कार्डियो वेदा लेंगे, तो अपने आप को, अपने हार्ट को क्लीन रखेंगे, हैंड टू हैंड सारी गंदगी साफ हो जाएगी। देखो, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी और मौत का कोई ठेकेदार नहीं है। बस अगर ये नियम डेली हम कर सकते हैं, तो 99% हार्ट अटैक से मौत नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने हार्ट को अपनी मुट्ठी में रखे हुए। सब नेक्स्ट स्लाइड आगे थोड़ा सा। अगला प्रोडक्ट हमारा कफ वेदा रस। कफ वेदा रस के जो यहाँ फायदे हैं, किसी भी तरह की खांसी, काली खांसी, जुकाम को ठीक करती है। तो ऐसा क्या है कफ वेदा रस में जो किसी भी तरह की खांसी को खत्म करेगी? क्योंकि खांसी तो साधारण खांसी भी है, एक टीबी वाली खांसी भी है, लेकिन इसके बारे में अगर आप थोड़ा देख सुन लेंगे कि हाँ जी कैसा कैसा इसमें क्या क्या औषधि है, तो 100% यही विश्वास होगा कि हर जगह ये सिरप काम करने वाला है। तो ऐसा क्या है इसमें जो इतनी सारी हर तरह की खांसी को ठीक करती है? तो सबसे पहली जो इसमें औषधि है वो है मुनक्का। मुनक्का में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमें दिल, फेफड़ों और आंखों के लिए फायदेमंद है। अगली औषधि इसमें उन्नाव यानी बेर। बेर की छाल को सुखाकर, पीसकर दांत, खाज, खुजली पर अगर लगा भी लेना, तो वहां उसको इन्फेक्शन भी खत्म होता है। साथ साथ मौसमी खांसी, यानी कि जैसे मौसम चेंज होता है उस समय थोड़ी बहुत खांसी बन जाती है, और फेफड़ों के संक्रमण की खांसी, यहाँ तक कि टीबी पेशेंट को भी बेर का अगर चूरन या काढ़ा बनाकर दे देंगे ना, तो उसमें भी फायदा मिलता है। अगली औषधि इसमें सफिस्तान। यह औषधि जिसमें ब्रोंकाइडिलिटी और रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, यानी फेफड़ों की औषधि है ये, जैसे सांस फूलना, गले की खराश, बलगमी खांसी, यहाँ तक कि काली खांसी में रामबाण का कार्य करती है। अगली औषधि इसमें अंजीर, जिसमें फाइबर और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और साथ साथ ओमेगा 3 भी मौजूद है, जिससे हमें ताकत मिलती है और लंग्स में भी मजबूती आती है। अगली औषधि इसमें वेट शोषण। आयुर्वेदिक औषधि है, एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। एंटीसेप्टिक का मतलब जख्म भरना, किसी भी इंफेक्शन को खत्म करना। अगली औषधि इसमें मुलेठी, यानी गले की खराश, काली खांसी में आराम, पाचन क्रिया को भी ठीक रखे, इम्यूनिटी को भी बढ़ाए। अगली औषधि इसमें सौंफ जड़, यानी सौंफ के जड़ का सेवन करने से पित्त दोष शांत होते हैं, जैसे एसिडिटी, कब्ज में फायदा, कैल्शियम, पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है इसमें, जिससे कि हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। अगली औषधि इसमें बेक करफस, यानी करफस बीज। औषधि का इस्तेमाल करने से हम चिंता, नींद न आना, सांस फूलना, सर दर्द में कार्य करती है। अगली औषधि इसमें जुफा। जुफा नामक छोटा सा पौधा फेफड़ों से बलगम को साफ करे और सांस की नलियों की सूजन को खत्म करे। अगली औषधि इसमें हंसराज। हंसराज औषधि नजला, खांसी, जुकाम, बलगम निकालने के अलावा बुखार में भी फायदेमंद है, और
मैंने देखा भी है कि किसी ने अगर बुखार की टेबलेट नहीं खाई, पेशेंट को बुखार था, खांसी खांसी का सिरप पिया ये कफ बेदा रस, तो उसको बुखार भी धीरे धीरे पसीना आकर अपने आप निकल गया, इस बीमारी, इस औषधि की वजह से। अगली औषधि इसमें विहिदाना। विहिदाना के पौधे को फल के रूप में जाना जाता है, जो गले की खराश यानी टोंसिल वाली खांसी में फायदा करती है। अगली औषधि इसमें अनिसोन। अनिसोन एंटी फंगल यानी एक ऐसे संक्रमण पर कार्य करती है जिससे हमारी पसलियां भी डैमेज हो जाती हैं, यानी कि एक स्थिति ऐसी आती है खांसी होके बलगम जमने लगता है, पसलियां बिल्कुल खत्म खत्म नहीं होती हैं, उसके ऊपर बलगम ऐसे जम जाता है कि पसलियां एक्सरे में दिखाई नहीं देती हैं। साधारण भाषा में यही कहा जाता है कि आपके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। अगली औषधि इसमें सौंफ। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाए, गैस और मुंह में चबाने से यानी कि मुंह की दुर्गंध को भी हम खत्म कर सकते हैं। अगली औषधि इसमें जौ। जौ में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जौ में मौजूद बीटा ग्लूकन ब्लड में शुगर को स्तर को नियंत्रित करता है। अगली औषधि इसमें अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड कहते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय और पाचन तंत्र पर कार्य करते हैं। अगली औषधि इसमें जटामासी, यानी तनाव, डिप्रेशन, फेफड़ों की स्वेलिंग पर भी इसका विशेष रोल है। अगली औषधि इसमें कुलंजा, यानी अस्थमा, कुलंजान यानी अस्थमा, टीबी, फीवर पर कार्य करती है। अगली औषधि इसमें खतनी बीज, फेफड़ों को स्वस्थ रखने वाली विशेष औषधि है। अब आप एक बात देखें, एक खांसी का नाम, यानी कि खांसी किसी भी तरह की खांसी यानी टोटल खांसी का संक्रमण इन्फेक्शन कर कार्य करती है, और किसी भी तरह की खांसी को अकेला कफवेदा ही कवर कर लेगा। काली खांसी अगर है तो कफवेदा के साथ नौनी और तुलसी लगाएं। सूखी खांसी जहां है, मान लीजिए पेशेंट अगर कहता है कि बस खांसी है, सूखी खांसी है, गला खुश्क हो जाता है, तो वहां हम एलोवेरा और तुलसी साथ में लगाएं। किसी को जुकाम ज्यादा रहता है, नाक बहती रहती है, उसको मोस्टली मतलब एलर्जी है, नाक में एलर्जी है, तो उसको हम कफ वेदा के साथ एलर्जी वेदा लगाएं। एक पेटेंट नुस्खा, यानी कि जो मैंने आजमाया भी है और यही बताती हूँ। टीबी, अस्थमा, सांस, दमा, खांसी, किसी भी सीरियस कंडीशन में, यानी किसी का अगर टीबी का इलाज भी चल रहा है, उसकी खांसी खत्म नहीं हो रही, तो हम उसको कफवेदा, नोनी, इम्यून और तुलसी लगाएंगे। ये चारों मेडिसिन प्रोडक्ट साथ में देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और यही है मैंने चलाया भी है। इसकी मात्रा 10-10 ml खाना खाने के बाद गर्म पानी से दें। परहेज इसमें चावल, चिकनाई, ठंडी चीज नहीं दी जाएगी। 99% मुझ पर विश्वास करें, 100% काम करता है ये कफ वेदा रस, क्योंकि इसमें आपने औषधि सुनी होंगी, ताकत वाली भी हैं, बीमारी को खत्म करने वाली भी हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बहुत सी सारी चीजें हैं। हम किसी को खांसी के लिए अगर कहते हैं ना कि एक खांसी आपको तो सिरप ले लो, पेशेंट सामने से कहेगा नहीं नहीं बहुत महंगा है, 10-20-50 रुपए की, 100 रुपए के मार्केट में बहुत मिलते हैं, खांसी वहां खत्म हो जाएगी। तो हमें केवल यही, अगर हमें जानकारी है ना प्रोडक्ट के अंदर कि इसमें क्या क्या है, तो हम बता सकते हैं भाई तुम वहां से ये लोगे, आप तुम्हें मुनक्के खानी पड़ेंगी, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, तुम्हें वो खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर ये इतनी चीज खाओगे तो कितने पैसे की होंगी। आप ये लेंगे तो इसमें सारी चीजें हैं। एक ढक्कन पीजिए, 10 ml पीजिए, गुनगुने पानी से पीजिए, तो आपको आराम मिलेगा और आपके फेफड़े भी ठीक रहेंगे, ये हमें समझाना होता है। आगे जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें, वो है आर्थोवेदा ऑयल, जो वेद वेद्या का से द्वारा बनाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है, हर तरह का रिजल्ट है। तो आर्थवेदा ऑयल का जो फायदे यहाँ लिखे गए हैं, पीठ व कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस में आराम, लिगमेंट में लुब्रिकेंट बनाने का कार्य करता है। तो ऐसा इसमें भी क्या क्या औषधियां हैं जो हमारे दर्द पर काम करता है, अर्थराइटिस में आराम करता है। अर्थराइटिस मतलब गठिया भी हो सकता है, और जोड़ों की स्वेलिंग, और वहां चिकनाई की कमी भी हो सकती है। जो ऐसे पेशेंट अगर देखे जाए तो सालों साल नहीं, कई साल लगातार जिनको ये बीमारी शुरू हो गई, तो स्पेशलिस्ट आर्थराइटिस के डॉक्टर के पास जाकर देखें कि कितनी भीड़ है, कितना पैसा वहां लगता है, कितना समय वहां लगता है, क्या क्या वो दवाई खा रहे हैं, क्या कंडीशन है। ऐसे ही रहती है बस।
दवाइयाँ खाएंगे, पेन किलर खाएंगे, मल्टीविटामिन लगा देंगे, साथ में गैस के लिए लगा देंगे, और हमेशा वो चीज खाते रहते हैं। दवाई छूटी तो दर्द बढ़ा, दवाई खाते रहेंगे, डॉक्टर उनको विश्वास में रखता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और वहां वो दवाइयां लेने से पेशेंट आगे अपनी और बीमारियां भी अपनी बॉडी में बनाता रहता है। तो नाम छोटा सा, काम कितने बड़े हैं। देखिए हम इसमें क्या क्या औषधियां हैं। सबसे पहली औषधि है उसमें कैलोटोपिस प्रोसेरा, यानी यह औषधि एंटी फंगल व एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक भी है। इसका ऑयल जोड़ों का दर्द यानी सर दर्द में भी काम करता है। अगली औषधि इसमें जिंजीवर ऑप्शनल, यानी अदरक से निकाला गया ऑयल, एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर, सूजन, दर्द व घाव में भी फायदा करता है। अगली औषधि इसमें टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, गिलोय है इस औषधि का नाम। इस औषधि के से निकाले गए ऑयल से जहां इसकी हम मालिश करते हैं ना, तो उस अंग को ताकत मिलती है। जहां भी दर्द होगा, जोड़ों में होगा, मसल्स में भी एक बार दर्द है, वहां भी इसकी मालिश करेंगे तो वहां भी हमें इसमें आराम मिलता है। अगली औषधि कैरम कैप्टिकम, यानी अजवाइन। अजवाइन के सीरम से निकाले गए ऑयल से जोड़ों या मसल्स पर दर्द को आराम मिलता है। अगली औषधि इसमें बिथेनिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा, जो एक औषधि है, पीछे भी बताया गया था। तो अश्वगंधा से बनाया गया ऑयल चर्बी को खत्म करके उस अवयव का लुब्रिकेंट बनाता है। यानी हम अगर घुटनों में स्वेलिंग है, दर्द है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, तो वहां जब हम इसको मालिश करते हैं ना, तो इस औषधि की वजह से वहां की सूजन भी खत्म होती है, और वहां की जो चर्बी इकट्ठी हुई पड़ी है, जो सूजन आ रही है, उसको खत्म करेगी। जो वहां चिकनाई अंदर कम होगी, अंदर मालिश करने, ऊपर से मालिश करने से ही अंदर की चिकनाई की पूर्ति भी होगी। अगली और इसमें कोल्सिकम ल्यूकेटियम, इस औषधि को निकाली गई राय से गठिया को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। अगली औषधि इसमें मैट्रिकेरिया चैमेलिया, यानी बबूले का फल से बनाया गया तेल दर्द के लिए बहुत फायदा करता है। अगली औषधि इसमें जिंजीवर जैरुमर, यानी कड़वा अदरक, जोड़ों के दर्द के लिए स्पेशल है। अगली औषधि इसमें नाइगेला स्टीवा, यानी कलौंजी से निकाला गया ऑयल एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक का कार्य करता है। जोड़ों की सूजन के साथ साथ चर्बी भी को भी खत्म करे और लुब्रिकेंट बनाए। अगली औषधि इसमें ट्राइगोनेलिया टोकमग्रेनम, यानी मेथी। मेथी जो घरों में भी यूज की जाती है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी एंड विटामिन के पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगली औषधि इसमें भस्म फास्फोरस, यानी एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक है। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, चोट का दर्द, इससे बना ऑयल कहीं भी लगाएं, आराम मिलता है। अगली औषधि इसमें सीसानम इंडिकम, यानी तिल का तेल, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, खनिज पदार्थ होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। अब आप एक बात बताएं, इतनी सारी औषधियां, यानी अकेला आयुर्वेदा ऑयल में 12 औषधियों का निकाला गया ऑयल, इसका सीरम से बनाया गया ऑयल, सारे ऑयल मिक्स करके बनाया गया एक आयुर्वेदा ऑयल, तो क्यों लिखे गए फायदों में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी? मिलेगी। बस साथ में और क्या लगाना है ये हमें देखना है। पीठ में कमर दर्द है तो आर्थो ऑयल के साथ में ये देखें कि दर्द कैसा है, गठिया का है, चोट का है, ये लेडीज को लिकोरिया का है। गठिया के दर्द में हम साथ में आर्थो रस और टैबलेट लगा सकते हैं। और चोट का है, किसी को चोट लग गई है किसी हड्डी में, वहां दर्द है, तो आर्थो ऑयल के साथ में हम कैल्सीवेदा टैबलेट दे सकते हैं। लिकोरिया का दर्द है तो ऑयल के साथ कैल्सीवेदा और गायनिक वेदा भी हम देंगे। गठिया में अगर दर्द पैरों से नस की तरफ आ गया है, यानी कि अर्थराइटिस ज्यादा हो गई है, और इतना अंदर स्वेलिंग हमारे जोड़ों में है, इतनी हमारे खुश्की आ गई है, हमारा लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, कि बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो पेन जोड़ों में ही नहीं है, मसल्स में भी आ गया है, पैरों से ऊपर नीचे चारों तरफ चलता हुआ आ गया है, तो वहां हम वज्रवेदा भी लगाएंगे। परहेज इसमें सिर्फ ठंडी खट्टी तासीर वाली चीज हमें नहीं देनी है। यूज कैसे करना? जहां दर्द है वहां आर्थोवेदा ऑयल को हम हल्के हाथ से मालिश करेंगे। जब इसमें यानी धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है, तो वहां उसको मालिश करना बंद कर देंगे, और ऊपर से कपड़ा पट्टी जो भी हमारे पास है उसको हम
कपड़े जोड़ पे लगा लेंगे ताकि वहाँ हवा ना लगे, और जो हमारे एक गर्माहट आके हमारी बॉडी को, हमारे उस अंग को आराम मिलेगा, वो खुले में नहीं मिलेगा। और जिस समय इसकी मालिश की जाए उस समय हम कोई पंखा वंखा हवा इस तरह से बंद कर देंगे, यानी ऐसी जगह बैठेंगे जहां माहौल गर्म होगा थोड़ा। अनुभव में आपको, वैसे तो मैंने बहुत सारे पेशेंटों को दिया है, कई भी उठा के किसी पेशेंट को दिया जाता है, हर किसी का ध्यान भी नहीं रखा जाता है, ना ही सामने से आकर कोई बताता है। मगर एक पेशेंट ऐसा था जिसको चोट लग गई थी, डॉक्टरों ने उसको बोल दिया था कि यहाँ तुम्हारा दर्द तब जाएगा जब हम ऑपरेशन कर देंगे, यहाँ की हड्डी को सीधा कर देंगे। उसको हमने मतलब आर्थो टैबलेट ऑयल बाद में बता रही थी, मगर उस दिन केवल आर्थो ऑयल दिया। विश्वास करें, एक आर्थो ऑयल का रिजल्ट, बिल्कुल उसका दर्द छूमंतर हो गया, ऑपरेशन से भी बचा। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मेरे दिमाग में रहता है हर समय पेशेंट, जब इसी पे जब प्रोडक्ट का नाम आता है ना तो पेशेंट मेरे दिमाग में एकदम आ जाता है कि मैंने तो उसको कुछ और भी नहीं दिया था। ऐसा है इसका रिजल्ट 100%, जो यहाँ लिखा गया है, विश्वास कीजिए। बस हमें देखना ये होता है कि साथ में हमें क्या देना है, कैसे देना है, कैसे उसको बताना है, किस माहौल में उसको लगाना है, यही देना होता है। साथ में उसको परहेज भी बताना होता है, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ाई जाए, मालिश अच्छे से कराई। अगला प्रोडक्ट हमारा वो गायनिक वेदा रस। सर जब टाइम हो जाएगा ना तो आप बता देना, देख लेना कितना रखना है। हाँ, अगला प्रोडक्ट हमारा गायनिक वेदा रस। जो गायनिक वेदा रस में यहाँ फायदे लिखे गए हैं वो शारीरिक या मानसिक कमजोरी, अनियमित मासिक धर्म, दर्द के साथ आना, संतान प्राप्ति व बच्चेदानी में गांठें निकालने में सहायक है। ऐसा क्या है जो एक लेडीज के लिए सारी बीमारी पर कार्य करता है, यूट्रस पर काम करता है, उसकी सारी बॉडी पर काम करता है, यानी कि लेडीज टॉनिक है और लेडीज पर ही बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखते हैं कि सबसे पहली ओजी इसमें क्या है, वो है काशशिला। यह ओजी लिकोरिया पर कार्य करती है और पेडू के दर्द पर भी कार्य करती है। किसी को अगर पेडू में दर्द हो, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो, नाभि से नीचे अगर दर्द रहता है, पीरियड का दर्द रहता है, तो वहां यह अकेला सिरप ही कवर उसको कर लेता है। अगली ओजी इसमें दारू हल्दी। यह ओजी एनसी में ज्यादा ब्लीडिंग किसी को हो रही है, किसी को ज्यादा पीरियड उसको ज्यादा रहता है, तो वहां उसको कंट्रोल करती है। लगातार उसको हम पिलाएंगे तो आने वाला पीरियड उसका एक नॉर्मल तरीके से आएगा, बहुत सारे रियल कैसे देखेगा। अगली ओजी इसमें चिरायता। स्वाद में कड़वा लगने वाली यह ओजी लीवर डिटॉक्स करती है, स्किन में भी यह फायदा करती है। अगली ओजी इसमें कबाब चीनी, लिकोरिया पर कार्य करती है और चर्बी की शिस्ट बनने पर इस ओजी का विशेष रोल है। अगली ओजी इसमें जला। लेडीज के आंतरिक जननांगों में इंफेक्शन, घाव या बदबूदार पानी कहीं आ रहा है तो विशेष कार्य है। अगली ओजी इसमें वच। वच एक ऐसा पौधा होता है जिसका उपयोग अनेक बीमारियों पर किया जाता है, जैसे निमोनिया और कहीं भी इंफेक्शन। अगली ओजी इसमें शिवलिंगी। शिवलिंगी बीज गर्भ धारण के लिए विशेष है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, उनको दूर करती है। अगली ओर इसमें नाग केसर। नाग केसर एक ऐसा फूल है जो बच्चेदानी की स्वेलिंग को खत्म करके इन्फेक्शन को खत्म करे, साथ साथ जिनके बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, उनसे छुटकारा दिलाती है, पीरियड में कोई भी समस्या उसे दूर करती है। अगली ओर इसमें क्लोव। क्लोव में एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। विटामिन की मात्रा अधिक होने पर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखती है। अगली ओर इसमें तेजपात। तेजपात वैसे तो रसोई घर का मसाला है, मगर इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण से भरपूर है। हमारे ब्लड को साफ करके मस्तिष्क के बालों के लिए फायदेमंद है। अगली ओर इसमें पिपली। यह ओर पेट पर कार्य करती है, कब्ज, गैस, खांसी, नींद न आना हो, बहुत सी बीमारियों पर कार्य करती है। अगली ओर इसमें गिलोय। बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारे शरीर को मल्टीविटामिन का कार्य करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, अंदर से किसी भी वायरस को खत्म करती है। इसलिए देखा यह गया है कि किसी लेडीज को अगर हम गायनिक प्रॉब्लम की वजह से गायनिक वेदा दिया है तो साथ साथ उनसे बताया कि मुझे बुखार सा रहता था, सर दर्द रहता था, बदन दर्द रहता था, चक्कर आते थे, इन सब में उसे आराम मिला। सुन, अगली ओर इसमें वायुविनम, जो एमसी दर्द से आती है,
लेडीज के अंदरूनी शरीर में अगर खुजली हो रही है, बदबूदार पानी आ रहा है लगातार इसके सेवन से, वो भी ठीक। अगली औषधि इसमें अनंत मूल। वैसे तो यह औषधि बेल की तरह होती है और रक्त शोधक इसको माना गया है। एमसी के ब्लड काला, थक्केदार, बदबूदार आने पर ब्लड साफ हुआ है, फ्लोटिंग भी नहीं हुई है, लिकोरिया भी इससे ठीक हुआ है। अगली औषधि इसमें देवदार। यह औषधि का एक पेड़ होता है। इस औषधि का प्रयोग सूजन, यूरिन का बार बार आना, त्वचा रोग, बवासीर, मिर्गी, फंगल इन्फेक्शन में भी ये फायदा करता है, क्योंकि यह औषधि जड़ से लेकर पत्ते तक एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। अगली औषधि इसमें जटामासी। आयुर्वेदिक औषधि तो है ही, जैसा इसमें नाम से एहसास हो रहा है वैसे इसका काम भी है। सूजन को कम करके तनाव, डिप्रेशन, थकान, नर्वस सिस्टम पर अच्छा रोल है। एमसी के टाइम पर अगर भयंकर दर्द हो रहा है तो जटामासी की वजह से लेडीज को पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी किसी को भयंकर अगर पेन है एमसी के टाइम पे, तो अगर गायनिक वेटर है, सब उसको 20 ml गर्म पानी, आधा गिलास गर्म पानी में पिला देंगे ना, तो उसको शायद टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने देखा भी है और पाया भी है, अपने पास पेशेंट को बैठा के इसे पिलाया भी। अगली औषधि इसमें बाला। यह औषधि हड्डियों की मजबूती, मसल्स पेन, पेशाब की जलन और हृदय पर भी काम करती है। अब आप एक बात बताएं, एक अकेले गायनिक वेदरस में इतनी सारी औषधियां, यानी 17 औषधियां का मिश्रण, जो हर औषधि गायनिक प्रॉब्लम में पूरी तरह से कार्यरत है, तो लिखे गए फायदों पर पूरी तरह से कामयाबी है। बस देखना ये है सिम्टम्स के साथ में, और हम ऐसे पेशेंट को क्या लगाएंगे जो कोई परेशानी सामने से बता रहा है। नंबर 1, शारीरिक व मानसिक कमजोरी में जो यहाँ फायदे लिखे गए हैं, गायनिक वेदा के साथ इम्यून वेदा लगाएंगे। आगे हम एनियमित मासिक धर्म में गायनिक वेदा के साथ नोनी और कैल्सी वेदा लगा सकते हैं। आगे हम अगर किसी को दर्द हो रहा है, गायनिक वेदा के साथ तुलसी लगा दें। सफेद पानी में यानी लिकोरिया किसी को है, तो गायनिक वेदा के साथ कैल्सी वेदा और मल्टी वेदा लगाएं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। पेशेंट कभी कभी नहीं ले पाता, तो अकेला गायनिक ने भी अच्छा काम किया है। आगे इसमें संतान प्राप्ति के लिए है, लेकिन इसमें ये लाइन जब आ जाती है कि हाँ जी संतान हमारे नहीं है, तो उसमें हमें पहले कारण ढूंढना पड़ता है। अकेला गायनिक उठा के नहीं देना है, वहां हम फेल हो सकते हैं। वहां बहुत से कारण होते हैं कि देखना यही पड़ेगा कि बच्चा क्यों नहीं हुआ। कोई भी प्रॉब्लम लेडीज को नहीं है, यानी लेडीज अगर ये कहती मेरी शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 साल हो गया, टेस्ट कराते हैं तो कोई भी शिकायत नहीं आती, मेरा पीरियड भी ठीक रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां हम गायनिक के साथ नोनी और वज्रवेदा बेस्ट है। ऐसे पेशेंट बहुत सारे देखे। जब तक कंसीव ना हो जाए, यानी जब तक उनको बच्चा नहीं ठहर जाता, तब तक उनको नोनी, गायनिक और वज्रवेदा तीनों चीज बहुत मस्त है। लेकिन अगर साथ में उनके अल्ट्रासाउंड में ये पेशेंट बताता है कि हमें सिस्ट है, थायराइड है, ऐसा कुछ है, तो इन तीनों के साथ इस कलबेदा कैप्सूल सुबह लगाएं। हस्बैंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म की क्वांटिटी भी सही है, और लेडीज के साथ साथ हम इसको बजबेदा रस देंगे। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कोई लेडीज अगर जेंट्स दोनों में कोई कमी नहीं है, तो हम वहाँ नॉनी गायनिक बजबेदा लेडीज को देंगे और बजबेदा जेंट्स को देंगे, जिससे कि वो कंप्लीट नुस्खा हो जाएगा। रोज साथ रहेंगे 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, वो किस्मत वाली बात है। तो इसीलिए गारंटी नहीं ली जाती है कि कभी कभी हम अपनी तरफ से 100% काम करते हैं, सामने वाले की किस्मत में क्या लिखा हमें नहीं पता, हमें अपना ही नहीं पता, तो सामने वाले का क्या बताएंगे। बस केवल विश्वास में लेना होता है और वही पेशेंट मान भी जाता है। हम ये नहीं करना कि हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें गारंटी लेनी लेनी होती है, कल को फिर वही गारंटी हमारे सिर पे बैठ जाती है और हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है और हमें बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है। तो इसलिए कोई गारंटी नहीं, बस विश्वास दिलाएं किसी भी प्रोडक्ट पर, कहीं भी, किसी भी पेशेंट पर। साथ में अगर हमने देखा है कि बच्चेदानी की गांठ होकर गायनिक के साथ बजबेदा स्कल्बेदा दिया है, लेकिन अनुभव में अपना आपसे बताती हूँ, लिकोरिया में गायनिक के अपना अकेले ने आराम दिखाया है। पीआईडी जिसको है, अल्ट्रासाउंड भी लिखा है, पेशेंट कहता है मुझे तो इन्फेक्शन ही रहता है, तो मतलब इन्फेक्शन, यानी गायनिक नोनी साथ में दिया, वहां भी इन्फेक्शन खत्म हुआ। पीसीओडी, पीसीओडी का मतलब यानी गांठे, बच्चेदानी में गांठे, नलों में गांठे, ओवरी में गांठे, कहीं भी लोअर एब्डोमेन बच्चेदानी के कोई से पार्ट में भी गांठ है तो सिस्ट है, तो वह गायनिक स्कल बजबेदा साथ में नोनी भी दी है। कहीं कहीं हटानी पड़ जाती है पेशेंट के पैसों की वजह से।
बहुत सारे रिजल्ट मिले। जिन लोगों ने वीडियो अगर बनवाई तो उनको वीडियो भी बनाइए, बन नहीं पाती क्योंकि पेशेंट नहीं बनवा पाता है। मगर जिस लेडीज के नले बंद थे, आईवीएफ के लिए बोल दिया था, 15 साल शादी को हो गए थे, अकेला वज्रवेदा नोनी गायनिक 3 प्रोडक्ट से उसको आराम मिल गया। आज की डेट में उसके पास बेटा। तो अब आप ये देखें कि हम इसको कहाँ नहीं दे सकते। लेडीज प्रॉब्लम में हम इसको कहीं भी दे सकते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ें। और इसमें एक बात देखनी है, जिस तरह से हट देखनी है कहाँ नहीं देना है, या वज्रवेदा व्रत में देखनी है कहाँ नहीं देना है, तो गायनिक में भी एक बात ये देखनी पड़ेगी कि किसको नहीं देना है। लेडीज टॉनिक है, लेडीज को ही देना है। मगर जिस लेडीज की एमसी अभी शुरू नहीं हुई है, जिस लड़की की, उसको नहीं देना। और जिस लेडीज की एमसी बंद हो चुकी है उसको भी गायनिक नहीं देना है। यानी एमसी शुरू जब तक नहीं हुई तब तक, और मोनोकार्ड की स्थिति के बाद, और गर्भवती को 3 लोगों को इसको नहीं देना। मात्रा इसकी 10 ml सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी से। परहेज इसमें केवल चावल, चिकनाई, ठंडी चीजों का परहेज हम बताएंगे, जो हमें 100% इसका रिजल्ट मिला है और आप भी देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। सर रखना है आगे, प्रोडक्ट रहने देना है? हेलो नहीं हेलो। मैडम, अब रहने दीजिए। हाँ हाँ सर रहने दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ 1 घंटा रखेंगे, टाइम से रहेंगे 7 से 8। जी जी जी। हाँ, और टाइम से इसलिए रहना बहुत जरूरी है सर, अभी हम बहुत कम लोग हैं, कम लोग नहीं हैं, मेन लोग हैं हम ही। मतलब ये समझो कि अपनी टीम के हम सब लोग पिलर हैं। और टाइम हम, यानी 7 बजे तो 7 बजे हम स्टार्टिंग करेंगे, ताकि जी आगे अपनी टीम को हम टाइम से लाएं। जब कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज की लापरवाही करेंगे तो आगे हमें फिर वो खुद झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज के 6 प्रोडक्ट हो चुके हैं, जैसा भी है आपके सामने है। नहीं मैडम, बहुत शानदार रहा ट्रेनिंग। हमें भी कई सारा जानकारी मिला प्रोडक्ट के बारे में। तो हमें तो सिर्फ काफी पता था कि सही। हाँ ये इस बीमारी में ये प्रोडक्ट देना है, लेकिन जी 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 लिए भी आपसे जानने का मौका मिला कि कौन सा चीज जो उसमें मिलाया हुआ है उसका क्या क्या काम होता है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे बाकी। चलिए, हाँ कहानी कल हम तो लोग फिर क्लियर गायनी है। वेदा से नेक्स्ट प्रोडक्ट करेंगे। हाँ जी। जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक।